समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र यादव का बड़ा बयान। नवाबगंज की उखरा गांव में 2 दर्जन अवैध मकानों को प्रशासन के द्वारा बुलडोजर चलवाकर गिराने का आया मामला सामने। अखिलेश यादव की ट्वीट करने के बाद फर्रुखाबाद की राजनीति प्रदेश स्तर पर गरमाई। बीजेपी सरकार संवेदनशील नहीं है। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। अखिलेश यादव जनहित के मुद्दे हमेशा उठाती रहती है। बेघर हुए लोगों को समाजवादी पार्टी जमीन खरीद कर देगी रहने के लिए। प्रशासन और सरकार ने गलत किया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी प्रदेश में तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। मामला फर्रुखाबाद जिले के नवाबगंज का है। फर्रुखाबाद से विशेष संवाददाता आरिफ सिद्दीकी की रिपोर्ट। की तरफ से जो मकान गिराए गए उनको ध्वस्तीकरण के आदेश हुए थे। भाजपा सरकार ने ये नहीं किया है। बसपा सरकार में ये आदेश पारित हुआ। देखिए, सरकार कोई भी हो और आदेश कोई भी हो, हमें तो अपने लोगों के साथ एक मानवता के नाते खड़ा होना है। और कोई भी व्यक्ति हो, ये नहीं कि वो समाजवादी पार्टी का व्यक्ति है या भाजपा का व्यक्ति है या बसपा का व्यक्ति है, कोई भी गिराने वाला हो और जो पीड़ित होगा, हम पीड़ित के साथ खड़े हैं सामाजिकता के नाते, अपने जिले के नाते। बाकी सब लोग तो मिलने जुलने वाले आपस के लोग हों, व्यक्ति कोई भी हो, पीड़ित के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। समाजवादी पार्टी इसमें सरकार में आ जाती है तब भी भेद नहीं करती है, और जब विपक्ष में रहती तब भी भेद नहीं करती है। तो कोई कहना है कि न्यायालय के आदेश पर कार्रवाई, न्यायालय के आदेश पे अगर कार्रवाई हुआ है तो उसको थोड़ा सा न्यायालय ने आदेश दे दिया। बहुत सी चीज़ों में न्यायालय आदेश दे देता है, लेकिन अगर उसको थोड़ा सा ये इंतजार कर लेते और न्यायालय ने ये नहीं कहा था कि तोड़ दीजिए, लेकिन ये नहीं कहा, मौका दिया जा सकता था, 2 दिन का अल्टीमेटम दिया जा सकता था, मीडिया में सर्कुलेट किया जा सकता था कि इन घरों को 4 दिन तक तोड़ा जाएगा, अब अपना अपना सामान हटा लीजिए, न्यायालय का आदेश है, उसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तो आज ये नौबत नहीं आती। अचानक से सब कुछ हुआ, उसकी वजह से ये परेशानी हुई। जो अदालत का आदेश है उसको हम लोग मानेंगे, अदालत का सम्मान करते हैं, लेकिन अदालत के आदेश को पालन कैसे करना है उसका तरीका भी तो ठीक होना चाहिए। कार्रवाई लगातार जो है सरकार के द्वारा जारी है, क्या लग रहा है कि बुलडोजर रुकने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है और जो बुलडोजर की कार्रवाई, उसमें यह है कि जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक नहीं करना चाहिए। अब ऐसे किसी का नाम अगर आ गया, ऐसे आप कार्रवाई कर दोगे तो कहीं ना कहीं ये गलत तो है ही। इसमें तो कहीं वो नहीं कि बिना दोष सिद्ध हुए सजा दे देना, बाद में अगर वो निर्दोष साबित हुआ तो, या तो फिर ये भी सरकार दे कि हम बुलडोजर चला रहे हैं, अगर ये केस में ये बरी हो गए तो हम बना करके दे देंगे, और जो इतने दिनों उनका हर्जाना हुआ वो दे देंगे। फिर या तो ये तरीका अपनाया जाए। क्या कोर्ट का आदेश बड़ा है चल रहा रोक के बाद? हमारे संविधान में तो कोर्ट से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। और संविधान की लड़ाई जो समाजवादी पार्टी ने लड़ी है 2024 में, उसमें उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पर मोहर भी लगा दी है। उसके बाद भी अगर नहीं ये लोग समझ रहे हैं तो अभी 27 भी आगे बाकी है। तो क्या हम विपक्ष को कमज़ोर समझें? विपक्ष तो कमज़ोर इसलिए नहीं है कि 24 में विपक्ष को जो है जनता का समर्थन मिल गया है और 27 में पूरी मिलने की उम्मीद है। डॉक्टर साहब, कार्रवाई तो लगातार चल रही है बुलडोजर की, और आप आदेश ही बता रहे हैं कि हाईकोर्ट से आ चुका है बुलडोजर चलने, तो उस पर क्या कहेंगे आप? क्या है इसका? सरकार की मंशा बहुत क्लियर नहीं है। सरकार अपनी मंशा को क्लियर करे। हम लोग तो जनता के साथ खड़े रह सकते हैं, पीड़ित के साथ खड़े रह सकते हैं, उनकी बात को यहाँ से सड़क पे संघर्ष कर सकते हैं। जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि गए वो उनकी बात को सदन में उठाएंगे। जो विपक्ष का काम है और जो हमारा काम है वो हम करेंगे। तो क्या हमारा संविधान के द्वारा काम हो जा रहा है कि अपनी मंशा के काम हो रहा है? क्या कहेंगे तब जब हाईकोर्ट आदेश कर रहा है उसके बाद तो ये संविधान की क्या है? अभी कुछ दिन पहले तो उनके खिलाफ कार्रवाई, तो जो गरीब और जो कमजोर वर्ग होता है, आपके जो आपकी पार्टी के साथ जो पीड़ित समाज के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई होती है। अभी बीते ही दिनों कमालगंज के क्षेत्र में ग्राम फतेहुल्लापुर है, वहाँ पर दलित समाज की जमीन पर इसी प्रकार से कार्रवाई, और उसमें एक सवाल ये भी कि उसमें कोई अभी तक सामने नहीं आया। क्या लगता है? सबसे मेन बात डॉक्टर साहब उसमें ये भी है कि दलित समाज के लोग थे, ना तो कोई दलित नेता पहुंचा, ना ही कोई पीडीए का कोई पहुंचा है वहाँ पे। देखिए, आपकी पार्टी का भी कोई नहीं पहुंचा है सर। मैं प्रदेश उखरा गया हूँ, तो आपने जो कमालगंज की बताई है बात, वो भी मुझे कल शाम को ही पता लगी है। निश्चित रूप से हम लोग वहाँ जाएंगे और उनकी भी जो यथासंभव हमारी जो हैसियत है
सरकार इतनी हैसियत तो किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं हो सकती, जो हैसियत है वो हम वहाँ भी करेंगे। इसमें पहला सवाल जो हमारा था वो थोड़ा छूट गया, ये जो प्रभावशील लोगों के खिलाफ देखिए, कार्रवाई के आदेश, सरकारशाली लोगों का मतलब जो लोग सत्ता के करीब हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, तो अगर आपको ये चीज़ दिख रही है तो हम तो सोचते हैं ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। और इतनी ट्रांसपेरेंसी से आपने ये बात कही है, और जो बात हमको कहना चाहिए अगर वो मीडिया कह रही है तो हमारे बहुत स्वस्थ परंपरा है और कहीं ना कहीं ये बदलाव के संकेत हैं। भी कुछ लोग हैं जो जिनको पर कार्रवाई नहीं होती है। विपक्ष के ऐसे इतने विपक्ष के लोग कौन है हमारी जानकारी में नहीं है। कहीं ना कहीं निश्चित रूप से वो लोग सत्ता पक्ष से जुड़े होंगे तभी इस तरीके से बच सकते हैं। जो मैंने अभी बताया है कि जितने लोगों के घर गिराए गए हैं उनको वहाँ घर बनाने के लिए सरकार पट्टे की ज़मीन मुहैया कराए और कहीं ना कहीं से इंदिरा आवास या जो भी सरकारी योजना है उसका लाभ दे या उनको कुछ मुआवजा दे। अगर मुआवजा कानूनी रूप से सरकार देने की स्थिति में नहीं है तो जो सरकार की तमाम स्कीम चल रही है उसके अंतर्गत कोई आता वो करे, और बाकी हम लोग व्यक्तिगत और पार्टी जो है वो हम लोग करेंगे ही। यही सरकार से उम्मीद कर रहे हैं। सरकार से हम क्या करते हैं, सरकार से तो उम्मीद हमेशा न्याय की रहती है, सरकार से भी न्याय की उम्मीद रहती है और न्यायालय से भी न्याय की उम्मीद रहती है। जनता तो हम लोग तो जनता के साथ खड़े हुए हैं ना, तो न्याय ही मांग सकते हैं। हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। कुछ हाँ हो सकता है कुछ लोगों के बने हों, लेकिन बात यह है कि जो तोड़े गए हैं तो उनको मौका मिलना चाहिए। हम कोई इस कानून के दायरे में जो चीज़ें आ रही हैं उसके खिलाफ तो हम जा ही नहीं सकते, ना हमारी पार्टी कभी जाएगी। जो संविधान के दायरे में उसके खिलाफ भी नहीं जाएगी, लेकिन एक मौका तो मिलना चाहिए। जो उच्च अधिकारी बाद में पहुँचे, ये अगर पहले पहुँच जाते, पहले इंगित कर दिया जाता, आप लोगों को बता दिया जाता, एक दिन का टाइम दे दिया जाता लोगों को। जो लोगों ने कहा है, जो मैंने कल जाकर सुना, वो कह रहे हमको नोटिस नहीं मिला। वो चीज़ तो सामने आ नहीं पा रही है। जिनको नोटिस नहीं मिला वो कहते हम मिले नहीं, उनसे तो हम प्रूफ मांग नहीं सकते। तो प्रशासन बताए कि हमने कब उनको समय दिया। लोगों ने कहा हमें, आप जाके मौके पे देखिए सामान दबा हुआ वहाँ, कौन व्यक्ति अपने घर को बिना सामान निकाले तोड़वाएगा? कोई नहीं तोड़वाएगा। और जब अगर उस तरफ जाएंगे तो सारे लोग 80% तो वैसे ही बने हुए, 90%, तो मौका तो देना चाहिए। लेखपाल संघ जिलाध्यक्ष है, उनका कहना है कि 15 दिन पहले गाँव वालों को नोटिस दिया गया था। तो वो बताएं, दिखाएं, उसकी रिसीविंग दिखाएं, आप लोगों को बताएं। और बात लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष नहीं, वो अपने संघ की बात कर रहे हैं और हम लोग जनता की बात कर रहे हैं। कोई लड़ाई किसी की व्यक्तिगत नहीं है, वो अपने संगठन की बात कर रहे हैं। अगर लेखपाल के साथ वहाँ पर पिटाई हुई तो जो दोषी लोग उनको करें ना, हम कहाँ उसका उनको हम थोड़ी ना बचाव कर रहे हैं, ना हमारी कोई लेखपाल से कोई वो है। हमारा तो ये है कि जिनके घर तोड़े गए उनको मुआवजा मिले, उनको ज़मीन मिले और उनकी मदद हो। और जो लेखपाल वाला मैटर है वो डिफरेंट मैटर है, उसमें अलग वो कर दिया गया, उसमें जो दोषी हो, लेकिन उसमें भी निर्दोष लोग हैं उनको परेशान ना करें। महिलाओं की क्या गलती है, रिश्तेदारों की क्या गलती है? जो दोषी उन पर कार्रवाई करें। हम कहाँ कह रहे हैं, कानून के अंतर्गत जो आएगा वो फंसेगा, चाहे कोई भी सरकार हो। डॉक्टर साहब, उन्होंने कहा है कि बाहर के लोग थे, वो अभी सत्ता में हैं, गांव के लोग पकड़े जा रहे हैं। उनका ही स्टेटमेंट है कि बाहर के लोग थे, तो वो जाकर के क्यों नहीं वहाँ पे जा रही हैं कि बाहर के लोग कार्रवाई किए, गांव के लोगों को क्यों पकड़ रही है? हम नहीं कह रहे हैं, ये वही कह रही हैं। और वो तो आज सरकार में, वो चाहे तो कुछ भी कह सकती हैं, उनकी बात को प्रभावशाली ढंग से आदमी सुनेगा। हम लोग तो विपक्ष में हैं, तो दोनों बातें उनकी कैसे सही हो सकती है? हम थोड़ी कह रही, तो वही कह रही हैं कि बाहर के लोग थे, फिर गांव वालों को क्यों पकड़ा जा रहा है उनसे आप पूछिए। वो लोग बहुत बात करने की स्थिति में नहीं थे। महिलाएं रो रही थी, महिलाएं रो रही थी, पहले से दुखी थी, बच्चे भूखे थे, परेशान थे। मन, अगर आप होते तो आपका भी मन देख के खराब हो जाता, क्योंकि इंसान के दुखी देख करके अपने आप को कितना रोक सकता है। तो हमने फिर जो भी हमारी वहाँ पे व्यवस्था थी, हमने तुरंत मदद की। उन्होंने अपना बाजार से जो भी सामान लाए हों, किसी के घर में तेल नहीं था, नमक नहीं था, मसाला नहीं था, तो उनको एक समय देना चाहिए, बताना चाहिए। कम से कम सामान को निकालने का, जानवरों को निकालने का, जिन बेटियों की शादी थी उनकी शादी का सामान निकालने का, उनको वहाँ पर मौका नहीं दिया गया। उसके बाद फिर एक अगले दिन घटना हुई लेखपाल के साथ। वो घटना भी नहीं होना चाहिए। समाज के जिम्मेदार लोग और शासन प्रशासन के लोग और तमाम जो जिम्मेदार लोग वहाँ पर थे और जो मौजूद थे, उनकी एक जिम्मेदारी थी कि ऐसी घटना को रोकना चाहिए था, ना होने पाती। अधिकारियों के सामने ये हुआ, वो भी गलत हुआ। हम समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी भी जात का हो, धर्म का हो,
अगर वो हिंदुस्तान का नागरिक है और संविधान के दायरे में आ रहा है और उसके साथ कुछ होता है तो उस पीड़ित के साथ समाजवादी पार्टी हमेशा खड़ी है और खड़ी रहेगी। कल हम लोगों ने वहाँ का गांव का दौरा किया, जो त्वरित मदद हो सकती थी। वहाँ पे हालात ये थी कि लोगों के पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, घर टूट चुके थे। एक पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हमसे अपनी हैसियत के अनुसार जो हमने वहाँ पे मदद की, आर्थिक मदद भी की। खाना पहुँचाने का भी काम हमारे कार्यकर्ता, हमारी पार्टी वहाँ पे कर रही है। कल भी भेजा, आज भी भेजा। और आगे की जो व्यवस्थाएं हैं, खासकर वहाँ पर एक बेटी थी, उसकी शादी थी, उसका सामान भी दब गया। उसकी शादी के लिए गेस्ट हाउस के लिए बोल दिया गया है। हमारे कार्यकर्ता उन्होंने कहा है जैसी विधि विधान से उनका जो भी शादी होना था उसको 29 नवंबर को समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी लोग वहाँ पे शादी को संपन्न कराएंगे। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत अक्षम हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, उनके लिए ज़मीन अगर सरकार देती, हम सरकार से गुजारिश करेंगे, सरकार से ये निवेदन करेंगे कि जिन लोगों के मकान वहाँ पर गिराए गए हैं, लीगल और अनलीगल, ये बहुत लंबा विषय है, कोर्ट कचहरी का विषय है। और जिले ही नहीं, देश में तमाम गांव के लोग हैं किसके पास नक्शा नहीं है। बहुत बृहद बड़ा विषय है, हम इस पे नहीं जाएंगे। हम सिर्फ इतना सरकार से चाहेंगे कि जिन लोगों को मकान गिराए गए हैं उन लोगों को सरकार कहीं ना कहीं से कोई ज़मीन मकान बनाने के लिए पट्टे के रूप में उनको दे, और कुछ सरकारी मदद वहाँ पे सरकार उनको करे। बाकी जिन लोगों के पास ज़मीन भी नहीं है उनके लिए अगर सरकार नहीं देगी तो हम कुछ ज़मीन खरीद के, और जिनके पास नहीं उनको मकान बनवाने का काम हम समाजवादी लोग वहाँ पर करेंगे। और आप लोगों की इसी उम्मीद के साथ, चूँकि एक सिस्टम में है, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ आप लोग हैं, और अभी तक जो आप लोगों ने सामाजिकता और मानवता और एक समाज के प्रति आप लोगों का संकल्प है, वो जो मीडिया निभाया, उसको मीडिया को धन्यवाद देते हैं। आप जैसे लोगों को धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमेशा जो है एक जो धर्म की राह है, जो कर्म की राह है, जो सामाजिकता की राह है, वो आप लोगों ने वहाँ निभाई है। या कानून जो करेगा, संविधान जो करेगा, उसमें रह के हम लोग जो भी उनकी लड़ाई है वो लड़ेंगे। लेकिन अभी तुरंत उनको जो ज़रूरत है वो हम लोग उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। खाना और तुरंत की रहने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, आज दवा भी भिजवाई है सुबह, क्योंकि बाहर जो लोग पड़े हुए हैं, निश्चित रूप से इस समय मौसम ऐसा चल रहा है, मच्छर है, उनकी दवा भी हमने भिजवाई है। आप लोगों से आग्रह है कि सरकार तक ये बात पहुँचाएँ कि उनको उचित मुआवजा दिया जाए, और सब लोगों को गांव में बसने के लिए कहीं न कहीं सरकार जो सरकारी ज़मीन है उसमें कुछ हिस्सा दिया जाए। उसमें हम लोग भी सहयोग करेंगे, इसीलिए आप लोगों को इसके लिए बुलाया। और दूसरा ये है कि एक इंदिरा आवास भी वहाँ गिराया गया। इंदिरा आवास जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पर उसकी पूरी जांच होने के बाद ही मिला होगा। लेखपाल जी ने भी रिपोर्ट लगाई होगी, कानून को जी ने रिपोर्ट लगाई होगी, सरकार ने देखा होगा, तो सरकार ने ही बनाया और फिर सरकार ने ही गिरा दिया। सरकार ही कहती है वैध है, मैं बनवा रही हूँ, सरकार ही उसको गिरा दे रही है। तो हमें ये बताया जाए कि वो पहले गलत थे कि अब गलत हैं, या पहले सही थे अब सही थे। इसका उत्तर भी दिया जाए कि आप ही उसको बना रहे हैं, आप ही उसको तोड़ रहे हैं, आप पहले भी सही थे अब भी सही थे। तो कहीं ना कहीं प्रशासन से हमें ये उम्मीद है, और जो लोग अगर लेखपाल जी के साथ वहाँ जो घटना हुई है, जो लोग दोषी हैं, अगर कुछ है उनके पास साक्ष्य तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। लेकिन जो लोग दोषी नहीं हैं, महिलाएं हैं, कई रिश्तेदार वहाँ हालचाल जानने आए, उनको भी पकड़ के रखा है। कई ऐसे लोगों को जिनका उस घटना से कोई लेना देना नहीं, उनको पकड़ के रखा है। जिनकी राजनीतिक सिफारिश आ जा रही है, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनको टच नहीं किया जा रहा वहाँ से, निर्दोष लोगों को वहाँ किया जा रहा है। तो हम प्रशासन से ये उम्मीद करेंगे कि जो दोषी लोग हैं उन पे कार्रवाई हो, निर्दोष लोगों पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई ना हो, और बाकी लोगों की मदद हो।